नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 11th का एक्सरसाइज नंबर 1.1 इसका मतलब है सेट का पहला जो एक्सरसाइज है उसको आज हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं। और इसका जो भी कॉन्सेप्ट था उसको हम कल वाली वीडियो में बता चुके हैं। और अगर आपने उसको ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर वहाँ से ज़रूर उसको देख लीजिए। और स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें ये पहला क्वेश्चन है क्लास 11th NCERT एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। ये पहला क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड में लिखा हुआ है और हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। यहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 में 9 सब पार्ट है और वहाँ पर हर एक पार्ट को हमको जस्टिफाई करना। क्या जस्टिफाई करना है? इसमें क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, यानी यहाँ पर जो 9 ये लिखे हुए हैं इनमें से कौन सेट हो सकता है, ठीक है, कौन सेट नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो क्यों है, अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं है, ये भी आपको जस्टिफाई करना है। तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग को जैसे समझ में आए वैसे लिखते जाइएगा। तो पहला जो है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी वो सभी मंथ को आपका लिखना है जिनकी शुरुआत जे लेटर से होती है। जैसे जनवरी जे से शुरू हुआ, फरवरी एफ से होता है, फरवरी नहीं लेंगे, मार्च भी नहीं, अप्रैल भी नहीं, मई भी नहीं, जून होता है, उसके बाद जुलाई होता है, अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, दिसंबर, यानी कि टोटल 3 ऐसे मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होंगे। हाँ या ना? इट मीन्स इसका सेट बन सकता है, तो ये सेट है। टिक मान लीजिए, टिक मार दीजिए और जस्टिफाई कर सकते हैं आप लोग, जैसा कि हमने बताया। अब यहाँ पर हमारा जो सेकंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब किस बेसिस पे हम मोस्ट टैलेंटेड कहेंगे? भाई सभी अपने आप में एक टैलेंट पर्सन होते हैं। आप भी एक टैलेंटेड स्टूडेंट हैं जो टैलेंट से ट्यूशन ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई मतलब डिसाइड करने का वो नहीं होता, क्राइटेरिया नहीं होता है, इस वजह से इसको हम लोग कलेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये कलेक्शन करना कि किस बेसिस पे वो टैलेंट की बात कर रहा है, यहाँ पर कुछ जस्टिफाई मतलब कुछ क्लियर नहीं किया। और जहाँ पर मोस्ट टैलेंटेड आ जाए, बेस्ट आ जाए, ये सब मेरे हिसाब से नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेट नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट। देखिए यहाँ बेस्ट आ गया, तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन क्या सब अपने आप में बेस्ट होते हैं? अब कौन सा बैट्समैन सबसे बेस्ट है, कौन सा बेटर है, कौन सा वो है, वो कोई कंपेयर यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पर कंपेयर की बात आए वो सेट नहीं होता है, तो ये भी हमारा सेट नहीं है। आते हैं 4th नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। क्या आपके क्लास में 2 तरह के लोग होंगे, एक बॉय और एक गर्ल, ठीक है। अगर बॉय का होगा तो बॉय के ओर होंगे और गर्ल का स्कूल होगा तो गर्ल होगी, ठीक है। तो या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगी। तो आप गिन सकते हैं ना कि कितने बॉय हैं। अब कहो सर हम तो बॉय, हम बॉय को गिनेंगे, गर्ल्स को गिनेंगे, ऐसा नहीं है, बॉय को भी गिन लिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गिन सकते हैं, उसका एक कलेक्शन कर सकते हैं, 10 हैं, 15 हैं, 100 हैं, 50 हैं। तो ये हमारा एक सेट बन सकता है, यानी ये सेट है, बन सकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो बिल्कुल 100 से लेस 99 नेचुरल नंबर होते हैं, तो यस इट इज ए कलेक्शन। अब उसके बाद आता है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। बिल्कुल है। अब भाई आपने कितने नॉवेल्स लिखे हैं आप जानते होंगे, तो उसका कलेक्शन कर सकते हैं। तो इसी तरह मुंशी प्रेमचंद जी ने जितना नॉवेल लिखा है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं और उसका एक कलेक्शन बना सकते हैं, ये भी हमारा है। अब उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। बिल्कुल कर सकते हैं जितने इवन इंटीजर हैं, और यहाँ पर इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग इस बारे में बात करेंगे। अब उसके बाद क्या है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। चैप्टर में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका भी कलेक्शन है, बिल्कुल है, कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं बना सकते हैं। अब उसके बाद द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक है,
जैसा कि अभी आपने कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें एक खतरनाक, पता नहीं खतरनाक था कि नहीं था, मेरी वीडियो डिलीट कर दिया। तो ये कौन सा डेंजरस एनिमल्स है वर्ल्ड में, हम नहीं बता सकते। आप समझेंगे कि आप सबसे डेंजरस है। हो सकता है कि आपके सामने जो इस वीडियो को देख रहा है वो सबसे डेंजरस है पर्सन है, या हो सकता है जो बता रहा हो या आपकी वीडियो में वो सबसे डेंजरस पर्सन। दैट विल डिपेंड ऑन केस। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है, तो यानी ये भी हमारा सेट नहीं है। आशा करता हूँ कि मेरे जस्टिफिकेशन आपको समझ में आए होंगे, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। लेकिन उसके पहले आप इसको अगर देखना चाहें तो प्रेम से देख लें, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। कहने का मतलब यहाँ पर हमने टोटल 6 क्वेश्चंस दिए हैं सब पार्ट, और यहाँ पर आपको बताना है कि ये बिलोंग कर रहा है आपके सेट से या नहीं। तो बहुत ही आसान है ये कि अगर जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं अगर यहाँ पर है तो बिलोंग करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। जैसा कि 5 यहाँ पर है ए में, ठीक है, बिलोंग करेगा क्योंकि सेट में हमारे है। 8 हमारे सेट में नहीं है यानी डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। 0 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 है, बिलोंग्स टू। 2 है, बिलोंग्स टू। 10 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। वेरी सिंपल, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। तो देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं, और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। वो क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब आप कहेंगे सर रोस्टर फॉर्म क्या होता है? अरे मेरे प्यारे दोस्त, जो वीडियो कॉन्सेप्ट वाली बताई थी उसको जाकर देख लो, वहाँ पर हमने बताया रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहला नंबर, अब यहाँ पर क्या है कि ए हमारे पास एक सेट है, और यहाँ पर क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, ठीक है। एंड कंडीशन क्या है? -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं -3 से बड़ा -2 होता है, फिर -1 होता है, फिर उसके बाद 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है ना? हाँ या नहीं? चलिए अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बी, x सच दैट x अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर 6 से कम तक लिखना है, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना? अब उसका थर्ड हमारा आता है x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब 2 डिजिट नेचुरल नंबर बताना है, और वो जो 2 डिजिट नेचुरल नंबर होगा उनका सम 8 होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 से स्टार्ट आप लोग करते हैं, तो पहली लाइन पे अगर आप आएंगे तो केवल एक ऐसा नंबर है जिसको आप लोग जानते होंगे, 17। 17 में 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो यानी कि पहला तुम्हारा 17 होगा। और ये पहली लाइन जो 11 से लेकर 20 यानी 10 से लेकर 20 तक के बीच में ऐसा, अब इसके बाद कोई भी नंबर नहीं जो, समझ गए ना? हाँ। अब दूसरे वाले में पहले में 2 होगा, तो 2 होगा यानी 6 होना चाहिए, तभी 8 आएगा, यानी कि 26 हो गया। अब 3 वाले में जाएं, 2 वाले में ख़त्म। 3 वाले में जाएंगे तो पहला आप 3 लिखें, 3 में ऐसा क्या जोड़ें कि 8 आ जाए? तो आप जानते हैं कि 5 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 35 हो गया। अब 4 वाले में जाएं तो 4 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाए? तो आप भी जानते हैं 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 44 भी होगा। अब हम लोग 5 में जाएंगे, 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 8 आ जाए? यानी 3 जाएंगे, 53 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 जाएंगे, 6 में क्या होगा? 2 होगा, 62 हो जाएगा। 7 जाएंगे, 71 हो जाएगा।
अब 8 में क्या हो जाएगा, 8 इंटू 0। अब 9 में जाएंगे तो ज़्यादा ही होगा, कम होगा नहीं। यानी कुल मिलाकर इतने ऐसे नंबर हैं, सेट हैं, जो कि नेचुरल नंबर भी हैं, 2 डिजिट के भी हैं, और इनका सम 8 होता है। हाँ या ना, समझ में आ गई बात? अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इसमें क्या है, d इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 16। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी तकलीफ होगी, किसको, आपको या मेरे को? तो तकलीफ है तो उसको छोड़ दो, अगले पे चलते हैं, इसको थोड़ी देर बाद बताते हैं। तब तक इसको सॉल्व करा दें, फिर वो अकेला बचेगा, कर दिया जाएगा, परेशान मत होइए। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है, क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसको कुछ करना ही नहीं है, चुपचाप यहाँ पर आप ई लिखिए, यहाँ पर ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाइए, टी लगाइए, आर लगाइए, आई लगाइए, जी लगाइए, ओ लगाइए, एन लगाइए, ओ लगाइए, एम लिखिए, ई लिखिए। अरे यार बहुत लंबा स्पेलिंग है, और आपने इसको पढ़ा भी होगा क्लास 10th में। और आगे इसको एक हमारे में जगह कम थी तो हमने इसे लिखा, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, अब इसको करना, इसका भी वही खेल है। एफ लिखिए, इक्वल टू लिखिए, बी लिखिए, ई लिखिए, टी लिखिए, टी लिखिए, ई लिखिए और आर लिखिए। अब भैया एक बचा हमारे पास, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए जैसे इसको 60 को आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ 60 लिखिए, ठीक है। अब यहाँ से जब करेंगे तो 2 की टेबल में 3 आएगा, फिर 2 करेंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 15, 3 करेंगे हमारा आ जाएगा क्या, 5 आ जाएगा, 5 करेंगे यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। यानी कि 6 भी होता है, 2 भी होता है, मतलब ये 3 तो होते ही हैं, 2 3 5 तो होगा, उसका 6 भी डिवाइजर। लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिखा है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर केवल 3 हैं, और वो 3 प्राइम नंबर हमारे कौन से हैं, एक 2 है, दूसरा 3 है और तीसरा 5 है। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिखना बताया, आज हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये पहला सेट यहाँ पर दिया हो, ठीक है। सेट क्या है, 3 6 9 एंड 12। तो इसको कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, एक कोई ए लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 3 एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर जो n है, सॉरी यहाँ पर जो x है वो x क्या है हमारा 1 के या तो बराबर है या 1 से बड़ा है, और आपका 5 से लेस है, क्या है 5 से लेस है। तो आप ये चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं बी नंबर पे। बी में क्या लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 का पावर n, क्या लिखेंगे 2 का पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पर जो x है, कौन x, वो x या तो 1 है या 1 से अधिक है, और कितने तक, 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 16 मिलेगा, 5 रखेंगे तो 32 मिलेगा। तो यहाँ पर या तो आप लेस देन 6 कर दीजिए या लेस देन एंड इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं, दैट विल डिपेंड ऑन यू, क्योंकि आपके पास भी दिमाग है कि नहीं है ना। x सच दैट x, अब यहाँ पर क्या है 5 है, यानी 5 का ये स्क्वायर क्यूब लिखा हुआ, तो यहाँ 5 टू द पावर ऑफ n लिखेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखेंगे, और यहाँ पर जो x है वो या तो 1 है, ठीक है, और 1 2 3 4, इसमें भी आप 5 से लेस लिख सकते हैं या इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। चलिए अच्छी बात है।
इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले में डी पोर्शन में। यहाँ लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स। अब यहाँ पर क्या है 2 4 6 यानी 2 के प्रोडक्ट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 ऐसा है। अच्छा ये इसको आप इवन नंबर भी कह सकते हैं, 2 4 6 इवन नंबर है। तो यक्स सच दैट यक्स इज आ नेचुरल इवन नंबर। क्लियर हो गया बात, हाँ या ना? ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्या ई वाला। ई वाले में क्या है एक्स सच दैट एक्स। अब क्या है 1 4 O। देख रहे हैं ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये मतलब इसी तरह 4 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा, ऐसे आएगा। यानी कुल मिलाकर आएगा n का स्क्वायर, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा x होगा वो 1 के बराबर होगा और 11 से कम होगा, यार इस बार हम 10 के बराबर कर देते, ठीक है। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा कमेंट में बताइएगा, फिर समझा दिया जाएगा और हम लोग अगले क्वेश्चन को। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने लिखा हुआ है। क्या है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब इसको लिस्ट मतलब वही लिखना है, रोस्टर फॉर्म की बात कर रहा है। क्या कह रहा है a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर लिखना है तो यहाँ पर a लिखिए, यहाँ लिखिए। ऑड नेचुरल नंबर आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 से हमारा स्टार्ट होता है। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, डैश डैश डैश, ये आ गया, ठीक है, हाँ या ना? चलिए अच्छी बात है। दूसरे नंबर में जाते हैं b एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। -1/2 से x 9/2 तक है। तो यहाँ पर b इक्वल टू हमारा हो जाएगा। इसके आगे जाएंगे, इंटीजर कहा है तो इंटीजर क्या होता है नहीं पता, तो फ्लो चार्ट ऑफ रियल नंबर का हम नीचे लगा दे रहे हैं, वहाँ से लिंक से आप देख लीजिएगा, वहाँ पूरी क्लियर हो जाएगा। इंटीजर क्या होता है, नॉन इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इवन और प्राइम कंपोजिट सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पर b हमारा क्या है देखिए 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी कितने तक है, जैसे 9/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 2 जा 8, यानी कि 4 तक हम लोग ले चलेंगे तो 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, हाँ या ना? समझ में आ गई बात। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं सी नंबर पे। सी पे क्या कहा है एक्स सच दैट एक्स एंड इंटीजर वे एक्स स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो देखिए एक्स स्क्वायर जो है वो 4 कब आएगा, ठीक है। यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल टू 4 कब आएगा, यहाँ पर अगर हम रखते हैं -1 तो ये 4 से कम हो गया, +1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर यहाँ पर रखते हैं -2 तो -2 का होल स्क्वायर हमारा 4 होता है, यानी हमारा क्या होगा -1 हो जाएगा, माइनस या ऐसे करिए -2 होगा, -1 होगा। 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर 0 होता है, यानी कि 0 भी हो जाएगा। +1 का स्क्वायर 1 होगा, +2 का स्क्वायर 2 होगा। 3 रख दोगे ज़्यादा आ जाएगा, -3 रख दोगे ज़्यादा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 5 ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। चौथा नंबर क्या है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। बहुत ही सिंपल है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे कर्ली ब्रैकेट जो लिखा है उसको कॉमा करके हमको लिख देना है, ठीक है, हाँ या ना? फिर आगे चलते हैं, अगला क्या है एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। आप जानते होंगे कि 12 मंथ होते हैं आपके एक ईयर में, उसमें से कुछ 28 29 के मतलब एक होता है फरवरी, उसके बाद कुछ 30 के होते हैं, कुछ 31 का। कैसे जानेंगे, ऐसे कीजिए, मारिए मुक्का, क्या करिए मुक्का मारना है। यहाँ लिखिए जनवरी 31 नहीं लिखना है, जो गड्ढे में आए उसको लिखना है, गड्ढे में गिराना है हमें, ठीक है। फरवरी आप यहाँ पर लिख दीजिए फेब, ठीक है। मार्च फिर उठा, मई, मार्च के बाद मई आता क्या, अप्रैल, यहाँ लिखिए अप्रैल। फिर
मई नहीं होता, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर अगस्त नहीं होता बेटा, जुलाई अगस्त, जुलाई भी नहीं होता है। देखिए जनवरी नहीं होता, फरवरी होता है, मार्च नहीं होता, अप्रैल होता है, जून, गलत हो रहा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई नहीं होता, अगस्त नहीं होता, सितंबर, क्या होता है, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर नहीं होता है, नवंबर, बस इतने ही माह हमारे होते हैं जो कि क्या होते हैं 31 नहीं होते हैं, ठीक है। जनवरी नहीं, जनवरी 31 होता है, फरवरी नहीं होता है, मार्च नहीं, फरवरी मतलब 31 नहीं होता है, मार्च भी 31 होता है, अप्रैल नहीं होता है, मई होता है, जून नहीं होता है, जुलाई होता है, अगस्त होता है, सितंबर नहीं होता है, अक्टूबर होता है, नवंबर नहीं होता है, फिर दिसंबर तो होता ही है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन कि f = x such that x is a consonant इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के, जो के से प्रीसीड्स के पहले कितना वो कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन से हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए से ABCD शुरू होता है, ए हमारा वोवेल होता है, बी हमारा कॉन्सोनेंट होता है, सी हमारा वोवेल होता है, नहीं होता लिख दो, कॉन्सोनेंट होता है, डी हमारा कॉन्सोनेंट होता है, ई हमारा वोवेल होता है, एफ हमारा कॉन्सोनेंट होता है, एफ जी, ठीक है, एच, आई हमारा कॉन्सोनेंट, जे, के उसके बाद है, तो सिर्फ ये हमारा सेट हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आपके सामने, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी इधर आपका रोस्टर फॉर्म दिया है और इधर आपको वही सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 6 है, क्या है 1 2 3 6 है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि x such that x इज अ प्राइम नेचुरल अ डिवाइजर 6, ये तो ये वाला है, 2 और 3 जो है प्राइम नेचुरल डिवाइजर ऑफ 6 है, ये वाला, ठीक, क्योंकि 6 का डिवाइजर क्या 2 और 3, तो ये रोस्टर फॉर्म है, इसको हमने मैच कर दिया। ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स यानी कि ये वाला होगा, x such that x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अब इसका मतलब यहाँ पर आते हैं x such that x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, यानी नेचुरल नंबर भी हो और 6 का डिवाइजर हो। यहाँ पर प्राइम नंबर कहा था तो ये है नेचुरल नंबर 6 का, यानी कि इसका ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि 1 भी 6 का डिवाइजर है, 2 भी 6 का डिवाइजर है, 3 भी 6 का डिवाइजर, 3 2 6 और 6 तो अपने आप में डिवाइजर होता ही है, यानी इसका ये होगा। तो लास्ट ये बचा, इसको हमें हम मिला देते हैं, क्या है 1 3 5 7 9 x such that x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम और नेचुरल नंबर का ये हमारा है। तो ये पूरा हमारा जो है ये पहला एक्सरसाइज था। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट होगा उसको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर एक इंसान कुछ ना कुछ हर दिन सीखता है। आज हमने सॉल्व कराया, हमने भी कुछ सीखा। चाहे जितना एक्सपीरियंस टीचर के पास हो जाए, चाहे कितना भी बच्चा पढ़ ले, वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं आपको बहुत आता है, तो आप ये मत समझिए कि हम अब उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ और सीखेंगे। तो अगर कोई कमियां हैं तो उसको ज़रूर बताइए, अगर वो हमको सही करने लायक लगेगी तो हम ज़रूर से ज़रूर उसको सही करेंगे। तो मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे फिर अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।